बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की हमारी डिस्कशन का मौजू होगा फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में जो टैक्स में चेंजेस आई हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग स्पेसिफिकली आईटी इनेबल सर्विसेज की जो टैक्सेशन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईटी इनेबल सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है वो एग्जाम्प्ट है। उनके ऊपर उनको 100% टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है सेक्शन 65F के तहत। जो उनको टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है और कुछ कंडीशंस अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो उनको सेक्शन 154A के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है 1% जो उनके ऊपर कट रहा है वो भी उनको एग्जाम्प्ट है। अब वो कंडीशंस क्या हैं, उन कंडीशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले ये है कि अगर वो आईटी इनेबल सर्विसेज रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ और अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को थ्रू बैंकिंग चैनल से मेंटेन कर रही हो, इनकम टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो फिर उनको ये सेक्शन 154 का 1% सेल्स 1% विदहोल्डिंग टैक्स इज़ एग्जाम्प्ट। अब जो चेंजेस आई हैं इसमें जो नई चेंजेस प्रपोज की गई हैं उसमें सेक्शन 65C जिसमें 100% टैक्स एग्जेम्पशन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल थी आईटी इनेबल सर्विसेज को एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो ओमिट कर दिया गया। अब वो सेक्शन ओमिट कर दिया गया है, एफबीआर ने उसको ओमिट करने की एक प्रपोजल दी है। अब 100% टैक्स तो क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। अब इसकी टैक्स की ट्रीटमेंट कैसे होगी इसकी ओमिशन के बाद? आईटी सेक्टर में अब जो भी टैक्स लगेगा उसको पहले एग्जाम्पशन जो 1% की थी अब वो भी एग्जाम्पशन 1% ख़त्म करके 0.25% टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 154 के तहत। और इसकी अब ट्रीटमेंट अब कैसी होगी 0.25% टैक्स की, उसको देखना है। तो उसमें अगर तो ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं सेक्शन 154 में जो क्लियर लिखी हुई हैं, जिसमें विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न और 80% अपनी रेमिटेंस को थ्रू बैंकिंग चैनल मेंटेन कर रहा हो, तो दिस टैक्स विल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल टैक्सेशन और इसके ऊपर फर्दर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। अब अगर सेक्शन 154 की टैक्सेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी इसकी कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफ़िल नहीं होती हैं तो फिर इस सूरत में इसकी जो जितनी भी इनकम है उसको नॉर्मल टैक्स इनकम ट्रीट किया जाएगा एज ए पाकिस्तानी इनकम और उसके ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन होगी। अगर आपने टैक्स को आईटी इनेबल सेक्टर में अपनी टैक्सेशन को बेहतर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जो कंडीशन सेक्शन 154A में जो आपकी कंडीशंस लिखी हुई हैं उसको आपने फुलफ़िल करना है और आपने 1% जो से विदहोल्डिंग टैक्स है इसको रिड्यूस रेट का टैक्स सर्टिफिकेट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है वो आपने रिड्यूस रेट का एफबीआर से लेना है और अपने बैंक में जमा करवाना है। और वो जब आप बैंक में जमा करवाएंगे तो आपको रिड्यूस रेट 0.25% 154 के तहत विदहोल्डिंग टैक्स आपको लगेगा, तो वही आपका इनकम फाइनल टैक्स ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो इसमें इस आज की इस वीडियो में हमने इस आईटी इनेबल सर्विसेज के जो टैक्सेशन की ट्रीटमेंट है इसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। ब्रीफ डिस्कशन हो गई है। इसमें अगर कोई आपका फर्दर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू।